शुरू कर दें तो देखो, नाम क्या है टॉपिक का आज? अब सीधा सीधा जो वहां लिखा हुआ है सिलेबस में वो तो नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रबंधन समिति की बात कर रहे हैं तो अपन पूरे राजस्थान लेवल से लेके और स्कूल लेवल तक की सारी बात करेंगे। ठीक है ना? तो शुरुआत है जो ठेठ भारत से करते हैं, फिर आएंगे राजस्थान, और राजस्थान के बाद जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और विद्यालय स्तर, ठेठ तक आ जाएंगे। हर कोई भी सिस्टम हो उसमें जो किसकी आवश्यकता पड़ती है बोलो? प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सिस्टम को चलाना है तो मैनेजमेंट जो जरूरी है, और वो प्रबंधन है उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रशासन की। तो उसी के बारे में अपने को बात करनी है। शुरू में यहाँ लिखा है केंद्रीय शिक्षा व्यवस्थाएं, जिसमें भारत का शैक्षिक परिदृश्य हम देख रहे हैं। एजुकेशन, एजुकेशनल है, उसके लिए शैक्षिक शब्द आता है, ये केवल समझने के लिए प्रस्तावना टाइप की बात है। और हम बोलते हैं, सत्र बोलते हैं ना, उससे उसमें अभी तो राजस्थान में थोड़ा सा चेंज हो गया था। अभी तो 30 जून को तो अपने फर्स्ट टेस्ट ही इससे पहले ही हो गया था, अप्रैल में ही खत्म कर दिया था वो सेशन ही, है ना, नया सेशन शुरू कर दिया था। तो ये ठीक है, पहले ये चलता था, इस कारण से ये अपने को ध्यान रखना, किताबों में ये लिखा हुआ आता है। गवर्नमेंट ने अपने यहाँ कुछ बदलाव किया था तो उसको ध्यान रख लेना। 1910 में अंग्रेजों द्वारा पहली बार कौन सा विभाग बनाया गया था? अब यहाँ अंग्रेजों द्वारा मतलब समझ गए ना, 1910 जब था उस समय तो अपने यहाँ जो रूल कर रहे थे कौन? अंग्रेज, इसीलिए शिक्षा विभाग की बात हो गई यहाँ 1910 में। वैसे तो जेबेज केरी का नाम आता है, विद्यालय बनाया था उन्होंने सबसे पहले अजमेर में, राजस्थान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं आता है ना। हालांकि उस पर जाना नहीं, अपने बात करनी है 1950 की। भारत आजाद हो गया था, तो भारत जब आजाद हुआ था तो शिक्षा है उसको कौन सी सूची में रखा गया था? तीन सूचियां हैं, जिसमें राज्य सूची है और एक देश की है, उसको संघ सूची बोलते हैं। एक दोनों जहां कॉमन काम कर लेते हैं तो संघ। तो पहले राज्य सूची में था, बाद में जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में है जो, वहां पर उसको राज्य सूची से निकाल के और कहा ऐड कर दिया? समवर्ती में। वे राज्य भी ध्यान रखेगा और केंद्र भी ध्यान रखेगा, ये ध्यान रखेगा। वर्तमान में कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। 1985 में अपना जो एमएचआरडी पहले बोलते थे, आजकल तो शिक्षा नाम हो गया, लेकिन फिर भी एमएचआरडी अपने को ध्यान रखना है। एमएचआरडी का फुल फॉर्म अंग्रेजी में क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है ना? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव को एक किस रूप में देखा है? संसाधन के रूप में, और उसका डेवलपमेंट करना। अब डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक व्यक्ति है उसको आप जितना शिक्षित करोगे वो उतना ही बढ़िया है, जो संसाधन के रूप में काम आए। है या नहीं है? मान लो एक व्यक्ति है उसको अपन ट्रेनिंग दे दो के डॉक्टर बनाते हैं, तो फिर वो अपने लिए है जो संसाधन है या नहीं है? है, मरीजों का इलाज करेगा, ऑपरेशन करेगा, जो भी है। बहुत सारे ऐसे बैठे हैं, उनको जो बढ़िया ट्रेंड करके टीचर बना देंगे, पढ़ाएगा वो। तो मानव संसाधन के रूप में है जो उसको डेवलप करना। स्कूल शिक्षा को जो विभाग बनाया वो भी ध्यान रख लेना 85 में। मंत्रालय जो 2020 तक इस नाम से कार्यरत रहा, उसके बाद इसमें जो थोड़ा सा बदलाव किया गया तो ध्यान रख लेना। घोषणा हुई थी 29 जुलाई को, और एमएचआरडी की जगह इसका नाम कर दिया शिक्षा मंत्रालय। और महत्वपूर्ण मंत्रालय है, बाकी सारे मंत्रालय हैं उनको जो ये थोड़ा टक्कर दे सकता है, इस लेवल का मंत्रालय है। राजस्थान में अभी चर्चा में है थोड़ा सा, और केंद्र सरकार में तो भयंकर लेवल पे चर्चा में रहा, क्योंकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है हाल फिलहाल में। तो शिक्षा मंत्रालय का थोड़ा विशेष ध्यान रख लेना। अधिसूचना आई थी 14 अगस्त 2020 को, फिर 15 तारीख को भाषण में कहते हैं, तो एक दिन पहले अधिसूचना निकाल देते हैं। पहले शिक्षा मंत्री रमेश, यहाँ पहले शिक्षा मंत्री लिखा है ना, तो इसका मतलब वो स्वतंत्र भारत के मत समझ लेना। यहाँ अपने समझना है, ये जब नाम हुआ था शिक्षा मंत्रालय उस समय किनको बनाया था? तो रमेश निशंक को बनाया था। ठीक है, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो है कौन से? प्रहलाद, क्या नाम है? प्रहलाद जोशी। इनसे पहले कौन थे ज्यादा चर्चा में रहे थे? धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम था? धर्मेंद्र प्रधान। उनका इस्तीफा हुआ, और उनकी जगह जो नए शिक्षा मंत्री हैं, मतलब जिनको प्रभार दिया गया है, वो कौन है? प्रहलाद जोशी। नाम ध्यान रहे तो बढ़िया बात है, और नहीं रहे तो कोई बात नहीं। पूछेंगे नहीं परीक्षा में, 100% गारंटी है। ऐसे नहीं पूछेंगे कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, केवल अपनी जानकारी के लिए। 25 जुलाई 2026 को जो इनको ये काम सौंपा गया था। शिक्षा मंत्रालय, उसमें जो कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है? मिनिस्ट्री है तो उसके भी तो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं ना। तो यहाँ काम करता है, देखो, एक तो एनसीईआरटी, इसको अपन बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन में जो भी रिसर्च ट्रेनिंग करनी है उसका काम ये करता है। फिर एनसीटी है, फुल फॉर्म बताओ देखें। टीचर एजुकेशन की काउंसिल है ना, मतलब ऐसी समिति है जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करती है। फिर एक है न्यूपा, बोलते हैं इसको हिंदी में बोलने में, अभी जो लिखा हुआ उसको पढ़ लो। NIEPA फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, बोलो,
एजुकेशन में आपको प्लानिंग भी करनी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, मतलब प्लानिंग भी करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देखेगा, तो वो हो गया न्यूपा। क्या हो गया बोलो? न्यूपा। और एक है सीबीएसई, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो सेकेंडरी का है, मतलब सेंट्रल का है। वैसे के वैसे ही सेम अपने आरबीएसई है, वैसे वहाँ क्या है? सीबीएसई। तो ये संस्थाएं हैं जो काम करती हैं मिनिस्ट्री के अंडर। अब डिटेल में बात कर लेंगे फटाफट से, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब जानते हैं, मतलब कोई एक जना नहीं होगा ऐसा जो इनके बारे में नहीं जानता है। सबसे पहले एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये क्लियर है। राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, कुछ भी कर लो, हिंदी में थोड़ा नाम अलग हो सकता है। 61 में ही हमने एनसीईआरटी उपगम की बात की थी, 61 इसकी स्थापना वर्ष में है, तो याद रह जाएगा। दिल्ली में है मुख्यालय, और कैसा संगठन है? स्वायत्त। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता कि स्वायत्त क्या है, राजकीय क्या है, ऑटोनोमस बॉडी शब्द बोलते हैं ना बहुत बार। तो स्वायत्त का मतलब हो गया कि यहाँ पूरा सिस्टम है, उसमें यही सिस्टम काम करता है, बाकी का इंटरफेयर नहीं होता। इसका पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम है, खुद गई सबसे जो पूरे इंडिया लेवल पर जो हेड है वो रहेगा, फिर पूरा डाउन साइड तक कनेक्शन रहता है उनका। अब काम क्या है? तो कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यचर्या, ये ध्यान रखना, शब्द ध्यान रखना, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण सामग्री आदि सबका निर्माण ये करते हैं। या एक शब्द और आया, देखो क्या निर्माण करते हैं? शिक्षण सामग्री। अभी हम कोरोना वगैरह का जब बात करते हैं तो उसमें आता है ना कि ये तैयार करवाया, आरएसटीआरटी ने करवाया, इसका मतलब वो इसी के अधीन काम करने वाली संस्था हो गई। अनुसंधान नाम में ही आ रहा है ना, एनसीआर, आर का मतलब क्या होता है? रिसर्च। रिसर्च मतलब क्या करेंगे? अनुसंधान करेंगे, ट्रेनिंग देंगे जो भी टीचर वगैरह हैं उनको, और किताबें वगैरह कुछ जो भी है उन्होंने जो पब्लिश करवानी है तो वो पब्लिश करवाएंगे, क्योंकि अनुसंधान करने के बाद करना क्या? पब्लिश करवाना पूरे। एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये थोड़ा फोर को और ओकार इनका लपड़ा रहता है, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ जो क्या आएगा बोलो? फोर आएगा। क्या आएगा? फोर आएगा। बहुत बार ऑफ लिख देते हैं अपने को कंफ्यूज करके और गलत करवा देते हैं, तो ये थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ये बन गया था 1955 में, और ये भी कहाँ पर है? दिल्ली में है, मुख्यालय दिल्ली में है, ध्यान रखना। और काम क्या करेंगे? तो नाम से स्पष्ट है, ये किसके लिए काम करते हैं? शिक्षक शिक्षा के लिए। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देना और शिक्षक शिक्षा को मान्यता देना, बात एक ही है। संस्थाओं को मान्यता देना और उसके साथ साथ और जो भी अपन बोलते हैं, बीएड है, एसटीसी है, पहले एमएड भी होता था, अभी गवर्नमेंट ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी है अपनी उसमें बंद कर दिया उसको। एक है न्यूपा, मैं बोलने में न्यूपा बोल रहा हूँ, इसको जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ लेना, ठीक है। नीपा भी बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग भी करनी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना, प्लानिंग को यहाँ क्या बोलेंगे अपन? आयोजना। और प्रशासन संस्थान, ये बना था 79 में। कब बना था बोलो? 1979 में। ये थोड़ा सा विशेष है, याद रखना है 79 को। मुख्यालय इसका भी कहाँ है? दिल्ली है। देश का सर्वोच्च संस्थान है, क्योंकि प्रशासन की बात आ रही है, प्लानिंग की बात आ रही है। एजुकेशन एरिया में ये थिंक टैंक का काम करता है। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है बोलो? और थिंक टैंक है ना, होना चाहिए। अपने एक नीति आयोग का नाम सुना होगा, योजना आयोग पहले था, उसकी जगह अभी नई गवर्नमेंट आई है, मतलब नई पार्टी जब से रूल में है तब से इन्होंने अलग सिस्टम बना दिया। नाम क्या रखा उसका? नीति। नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग ऐसा कुछ नाम करके उसका नाम नीति रख दिया। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो क्या है? थिंक टैंक। गवर्नमेंट के लिए किसका काम करता है वो? विचार करने का। बहुत सारे अलग अलग विषय हैं उन पे जो काम करते हैं वो। ऐसे कैसे ही जो ये अपना न्यूपा है, ये भी क्या काम करता है? एजुकेशनल एरिया का चिंतन करता है पूरा, कि भाई इसमें आगे सिलेबस में और क्या चीजें होगी, प्रशासन को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, ये सारा कुछ। तो पूछ ले बाई चांस भाई थिंक टैंक कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे कौन है? न्यूपा है। आएगा नहीं प्रश्न, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए अपने को। काम क्या कर रहा है? तो एक तो नीति का निर्माण करना, देखो सबसे महत्वपूर्ण है वो बात है जो नीति है। और नीति शब्द है ना, बहुत बहुत समय से ये शब्द है जो प्रचलन में है। आज भी अपन है जो इस शब्द को ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोकल लेवल पर भी यूज करते हैं। नीट बोल देते हैं बहुत बार, या नीति बोल देते हैं, है ना। ये शब्द समझ में आ गया ना? भाई गवर्नमेंट है क्या चाहती है, किस लेवल पर काम करना चाहती है, उस पॉलिसी का निर्माण करने का काम है ये न्यूपा करेगा। शिक्षा अधिकारियों को मैनेजमेंट और प्रशासन क्षेत्र में जो क्या देते हैं बोलो? ये प्रशिक्षण देते हैं। क्लियर है ना ये बात? नाम में ही एडमिनिस्ट्रेशन है तो प्रशिक्षण का काम करेंगे। और ये क्लियर है इसका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। बहुत बार अपन बात करते थे, जैसे बोलते हैं ना वो तो सीबीएसई को पास की थी ऐसे, तो वो सीबीएसई का अलग से बोर्ड रहता है। अपने भी भिलवाड़ा में है बहुत सारे स्कूल वगैरह हैं जो सीबीएसई से संबद्ध होते हैं, जैसे ये जवाहर नवोदय है, वो सीबीएसई संबद्ध है। उनके एग्जाम वगैरह का पूरा सिस्टम अलग होता है।
अब ये इंडिया लेवल पर हमने बात कर ली कि ऐसे 4 संस्थाएं हैं, उनका ये मैनेजमेंट है। एक 79 में बना था, एक 61 में बना था, एक 50 में बन गया था, फिर उसको विभाग बनाया था तो अलग लेवल पर बनाया, और बाद में जाके उनका नाम ही जो अभी 2020 में जो अलग कर दिया था। अब हमें बात करनी है किसकी बोलो, राजस्थान की। वहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा, केवल और केवल किसके लिए पढ़ा उसको हमने, प्रस्तावना के रूप में कि भाई देश में क्या व्यवस्था। हम स्कूल की तो पढ़ लेंगे कि भाई ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, एसडीएमसी होती है बड़ी स्कूलों में, छोटी स्कूलों में एसएमसी होती है, इतने अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है ये है। और देश का भी तो पता होना चाहिए कि वहाँ क्या क्या सिस्टम है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत होती है कहाँ से बोलो, अजमेर से। और स्वाभाविक सी बात ही है, अजमेर है वो अंग्रेजों का अड्डा है, तो अंग्रेज है जो एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। अभी उनको चाहिए बाबू, क्या चाहिए बोलो, बाबू चाहिए। तो बाबू चाहिए तो उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने जो किया फिर किसकी शुरुआत की बोलो, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत। क्लियर है ये बात, अजमेर ध्यान रह जाएगा क्या। लेकिन वास्तविक रूप में आधुनिक शिक्षा का प्रबंधन और प्रशासन है जो 1950। अब ये है जो शुरुआत हो गई थी आधुनिक के संदर्भ में, लेकिन क्योंकि फिर भारत में आजादी आई, उसके बाद जो सब जगह सिस्टम बनना शुरू हुआ, तो अपने यहाँ भी 1950 में लगभग ये काम है जो शुरू किया गया था। एक विभाग बनाया गया था, एक निदेशालय बनाया गया था। अभी अपन निदेशालय की बात करते हैं कि अपने इसका मुख्यालय है कहाँ पर, बीकानेर में। बात करते हैं ना शिक्षा निदेशालय। राजस्थान का जो डेवलपमेंट है उसको 3 चरणों में अध्ययन के हिसाब से बांटते हैं अपन। शुरुआती है उसको प्रारंभिक काल कहेंगे, 1950 से लेकर और 1997 तक का काल है, क्या कहलाएगा, प्रारंभिक काल कहलाएगा। फिर विभाजन काल 97 से लेके और 2018 तक ये अलग अलग चला था, माध्यमिक को अलग कर दिया, प्रारंभिक को अलग कर दिया, ऐसा कुछ करके, तो इसको विभाजन काल कहेंगे। और 2018 में अभी इन सबको मिला के समसा नाम सुना होगा, समसा समसा हो गया, तो 18 से ये है जो एक साथ काम करें। अब इसमें प्रारंभिक काल में राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग काम कर रहे थे, फिर इनको अलग किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा विभाग 1 से 8 तक का अलग हो गया, माध्यमिक शिक्षा विभाग 9 से 12 तक का अलग हो गया। और वर्तमान में जो राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग काम कर रहा है, जो प्रीपेटरी से लेके और कब तक काम करता है, प्री प्राइमरी बोल दो, कुछ भी जो भी बोलते हो। एज ग्रुप का थोड़ा ध्यान रखना। अब आजकल जो बोलते हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में है ये 6 साल से बड़ा बच्चा है, 5 साल से बड़ा बच्चा जाता है। अब स्कूलों में सिस्टम में जो किस साल का बच्चा है जो शामिल है, 3 से ऊपर जो भी है वो 18 साल तक। प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन कक्षा 1 से लेके 8 तक, उसको प्रारंभिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। हालांकि जो वो नाम है उसमें और नाम भी हो जाते हैं, जैसे प्राथमिक है, फिर उच्च प्राथमिक हो जाता है। 6 से 8 को अपन क्या बोल देते हैं, उच्च प्राथमिक। हालांकि स्कूल अपने इंटीग्रेटेड है। अब राजस्थान में 2 ही टाइप के स्कूल हैं, या तो 1 से 8 है या 1 से 12 है ना, सीधा 10वीं तक के तो स्कूल ही हटा दिए। प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक, ये क्लियर है। माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन 9 से 12 तक है, माध्यमिक शिक्षा में 9 से 10 और उच्च माध्यमिक में 11 से 12। विद्यालय की अगर बात करेंगे तो वो 1 से लेके मतलब पीपी से लेके 12वीं तक रहेगा, ठीक है ना। अभी वो प्री प्राइमरी शुरू नहीं किए हैं, बहुत जल्दी गवर्नमेंट जो काम कर रही है इस पर शुरू कर देंगे वो। स्कूल शिक्षा में हम जब भी स्कूल शिक्षा शब्द यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो 12वीं क्लास पास होगा तब की कहानी है, जिसमें 5वीं फिर 8वीं फिर क्या कर दिया 12वीं। अब हमारे पास मैंने कहा ना अभी 2 ही प्रकार के स्कूल हैं, एक तो 8वीं तक का है, एक 5वीं तक के हैं, उनको अपन है जो पीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और बड़े हैं उनको क्या बोलते हैं, यूपीएस। और फिर इनको बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी, बोलते हैं क्या। तो 3 टाइप के हो गए स्कूल, बोलने में मैंने जो 2 बोल दिया, मतलब एक उस हिसाब से अपन बात करें तो वो 1 से 5 और 1 से 8 है, उनको एक मानते हुए, लेकिन वो भी स्कूल तो अलग से चल रहा है अभी, क्योंकि झोपड़ियां वगैरह, छोटे खेड़े झोपड़े ऐसे होते हैं अपने, तो वहां पर ज्यादा बच्चे नहीं है, तो वहां पीएस स्कूल चलता है। पंचायती राज विभाग, अब ये विभाग है, इसकी बहुत मतलब वो अलग कहानी है थोड़ी सी, तो अपने ध्यान में रखनी है। शिक्षा हम उसको सेंट्रलाइज रखना चाहिए था, एक ही विभाग होना चाहिए था, उसका पूरा मैनेजमेंट उसको देखना चाहिए था। लेकिन बहुत बार रहता है ना कि जो अधिकारी हैं, जो भी नेता वगैरह, सरकार गवर्नमेंट चलती है, तो कभी कभी उनके मूड बन जाता है ऐसे कि भी थोड़ा इसको अलग करते हैं, तो अलग कर देते हैं वो। तो इनका प्लान बन गया थोड़ा सा अलग से, और 2 अक्टूबर 1959 को जब भी अपन पढ़ते हैं ना, बगदरी गांव में उद्घाटन किया था पंचायती राज का, नेहरू जी आए थे वो, तो उस समय विभाग देने थे इनको अलग से पंचायती राज को, तो प्राथमिक शिक्षा भी इनको दे दिया। पंचायती राज को जो कौन सा एजुकेशन दे दिया, एलिमेंट्री एजुकेशन दे दिया। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती और वेतन का काम है जो कौन करेगा, पंचायती राज विभाग करेगा इसके हिसाब से। और ये है जो बहुत बड़ा फाल्ट गवर्नमेंट से उस समय हुआ, अभी तक जो अधिकारी वगैरह हैं वो इसको लेकर मतलब उलझे ही रखा हुआ। अभी एक अगर कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको जानकारी होगी, गवर्नमेंट
मतलब वो ऑफिशियल्स की तरफ से एक लेटर आया था, उसमें ऐसे लिखा था कि पंचायती राज के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं उनको स्थायी कार्मिक नहीं माना जाएगा। यानी अपन जो एलिमेंट्री में काम कर रहे हैं, अपन का मतलब लग जाओगे तो एलिमेंट्री में काम करोगे उनको। फिर बाद में कोर्ट वगैरह में गए बहुत सारे टीचर, और इसमें एक पे प्रोटेक्शन वाला सिस्टम रहता है कि आप पहले से किसी पद पर काम कर रहे हैं तो उससे कम सैलरी आपको नहीं दे सकते, उससे ज्यादा ही होगी आपकी सैलरी किसी पद पर जाओ। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने आदेश निकाल दिया कुछ अधिकारियों ने कि भाई वापस से इसको जो आपको सैलरी ज्यादा देती वो वापस दो हमें। फिर कोर्ट में गए, वापस अभी थोड़ा मामला जो सही हुआ। तो ये लफड़ा है जो कहाँ से शुरू हुआ था, 1959 में ही हो गया, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है ना। ये ध्यान रखना अपने को। हालांकि अब गवर्नमेंट ने इसको इंटीग्रेटेड कर दिया है, अब वो पंचायती राज वालों को भी नाराज भी नहीं कर रहे। अभी तो अपने राजस्थान में इतनी बढ़िया व्यवस्था है, शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री एक ही व्यक्ति को रखा है, तो वे तो ही संभाल दोनों तरफ से एजुकेशन कुल मिला के उन्हीं के पास है। राजस्थान का शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन बात करते हैं, बाकी इसमें जो कौन कौन से डिपार्टमेंट काम करते हैं, क्या सिस्टम रहता है इसका, और एक ओवरव्यू अपने दिमाग में तैयार कर लोगे तो बहुत इजी है यार। बहुत मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता जो अपने को नहीं आए, आराम से हल किया जा सकता है। तो राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के लिए एक तो है सचिवालय और एक है क्या, निदेशालय। कोई पॉलिसी बना देंगे, कानून बना देंगे, ये क्या कर देंगे, उसको लागू करवा देंगे। दोनों ही डिपार्टमेंट काम करते हैं, एक तो सचिवालय और एक निदेशालय। जिनका अध्यक्ष हमेशा होता है स्कूल शिक्षा मंत्री। अब मंत्री भी अपने दो होते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री अलग होता है और स्कूल शिक्षा मंत्री अलग होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही अलग है। हालांकि होना ऐसे चाहिए नहीं, लेकिन अब जो है थोड़ा व्यवस्था के हिसाब से ये कर लेते हैं। सचिवालय क्या करता है, तो शैक्षिक नीतियों का निर्माण करता है। अब इसको थोड़ा समझना, सचिवालय का मतलब क्या है, जो देखो, एक होता है क्या, मंत्री, और मंत्री के साथ उसका साथ में काम करने वाला कौन होता है, सचिव होता है। तो ये कानून वगैरह की प्रक्रिया अपने को पता है कि विधानसभा में प्रस्ताव लाते हैं, फिर बहस होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर साइन वाइन होते हैं, इस प्रकार से वो क्या बनता है, एक पॉलिसी बनती है, कानून बनता है, एक्ट बनता है, जो भी अपन बात करते हैं। तो वो तैयार खुद मंत्री नहीं करता, वो कौन तैयार करता है बोलो, उसका सेक्रेटरी होता है, वो तैयार करता है या तैयार करवाता है, उसके पास होता है सारा कुछ सिस्टम। उसके बाद फिर वो विधानसभा में जाएगा, मामला कंप्लीट होगा। तो सचिवालय का एक तरीके से काम हो गया शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना। ये बात समझ में आ गई ना अपने। अब जैसे मान लो पॉलिसी बन गई, अब पॉलिसी तो बन गई, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करे, एग्जीक्यूट करने के लिए फिर अपने पास होता है क्या बोलो, निदेशालय। ये थोड़ा ध्यान रख लेना भी, सचिवालय है उसका तो क्योंकि विधानसभा के साथ अटैच रहना पड़ेगा उसको, तो ये कहाँ पर है, जयपुर में है। और निदेशालय है वो कहाँ पर है बोलो, बीकानेर में है। शैक्षिक नीतियों को लागू करना इसका काम क्या है, सचिवालय ने जो भी नीति बनाई है उसको क्या करना, लागू करना। तो परीक्षा में जैसे प्रश्न है वैसे अपने को समझ के हल करना। और यहाँ जो चीफ होता है वो होता है प्रमुख शासन सचिव, या उसको शिक्षा सचिव बोल देते, क्योंकि शिक्षा सचिवालय की बात कर रहे हैं। वैसे तो सब जितने भी कर्मचारी उनका हेड कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। अभी कौन है राजस्थान का मुख्य सचिव, श्रीनिवासन है, वी श्रीनिवासन है। हाँ, शिक्षा का अलग से सचिव होता है, वो जो इसका हेड रहेगा सचिवालय का, ठीक है ना। अब कुछ को लगेगा कि मंत्री तो रहता है हेड, तो सचिवालय की बात करेंगे व्यक्तिगत रूप से, तो फिर वहां शिक्षा सचिव रहेगा, ठीक है। और निदेशालय में कौन रहेगा हेड, निदेशक। अभी थोड़े अपने फेमस रहे सीताराम जाट, अभी रिटायरमेंट हो गया उनका, वो निदेशक के पद पे काम कर रहे थे काफी लंबे समय तक। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग, अब इसको इंटीग्रेटेड जब किया तो विभाग का नाम क्या हो गया, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल जिसको अपन बोलते हैं, ये स्कूल लिखा हुआ संकुल बोलते हैं, है ना, संकुल बोल देते हैं, मतलब जो क्लस्टर है उसके लिए संकुल शब्द आ जाता है। 8 अगस्त 2018 को प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का क्या किया गया, एकीकरण किया गया। जैसे राजस्थान का एकीकरण किया है, बड़ा हमने क्या पढ़ते हैं अपन उसमें, ये सारी रियासतें उनको क्या कर दिया, मिला दिया। ऐसे ही ये अलग अलग विभाग थे, प्रारंभिक विभाग अलग था, माध्यमिक अलग था, उनको दोनों को मिला दिया और विभाग बना दिया किस नाम से, स्कूल शिक्षा विभाग के नाम से। अपन उसमें दो योजनाएं पढ़ते हैं, रमसा और मतलब समसा नहीं, एक तो बोलते हैं एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट में तो एसएसए ही बोलते हैं इसको, है ना, समसा अलग शब्द है। और एक है रमसा, क्या है बोलो, रमसा। और दोनों को क्या कर दिया बोलो, और शिक्षक शिक्षा को भी जोड़ दिया और सबको मिलाकर क्या बना दिया, समग्र शिक्षा अभियान नाम कर दिया ना अलग से, समग्र शिक्षा अभियान। तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना। ऐसे कैसे उस समग्र शिक्षा अभियान है उसको चलाने के लिए जो विभाग है वो कौन सा हो गया, स्कूल शिक्षा विभाग। ये विभाग पूर्व प्राथमिक से लेकर और 12वीं तक का सारा काम देखेगा, और इसका उद्देश्य है सारी जो एजुकेशन है, प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो, उनको सबको क्या करना, एकीकृत करना। तो यहाँ थोड़ा सा अपने को मामला समझना है, वो समझ में आएगा।
दो तो सचिवालय निदेशालय की बात हो गई। सचिवालय क्या करेगा? पॉलिसी बनाएगा। और एग्जीक्यूट कौन करेगा? ये काम क्लियर है। फिर इंटीग्रेशन के बारे में बात की हमने, प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों जो एक हो गए, कब हुए? एक 2018 में। और विभाग कौन सा बन गया? स्कूल शिक्षा विभाग। क्योंकि चाहे बच्चा पहली में पढ़ रहा हो चाहे 12वीं में पढ़ रहा हो, स्कूल तो है ही है ना, वो अंतिम रूप से तो उसको स्कूल ही कहेंगे अपन, तो स्कूल शिक्षा विभाग हो गया। अब इसका संगठनात्मक ढांचा, मतलब अधिकारी है तो वो कौन सा किस तरह पर रहेगा उसकी बात कर रहा है। तो सबसे मेन डोन होता है वो कौन होता है? शिक्षा मंत्री। जो भी कुछ भी कहना हो राजस्थान में ये कर रहे हैं वो कर देंगे। अभी एक आदेश निकला ना कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रिंसिपल की परमिशन के स्कूल के अंदर जाके किसी विद्यार्थी से बात नहीं कर सकता है, वीडियो रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर सकता है। तो ये इसकी घोषणा सबसे पहले कहाँ से हुई? मंत्री जी ने कहा ना कि भाई कोई नहीं आएगा। और अभी अपने एक जयपुर में कहीं घटना हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा मामला चल भी रहा है। चल रहा है क्या? क्या घटना है? तो क्या हुआ? आज राजस्थान पत्रिका ने एक फोटो छाप रखा, फिर मैंने कहीं से वीडियो मंगवा के वीडियो भी देखा था। हालांकि उस लेवल पे कूटा नहीं था, लेकिन फोटो को देख के लग रहा है कि बहुत भयंकर लेवल पे उनको कूटा गया है ना। ठीक है, वो वहाँ के वो गांव वाले लोग जाने, वो उनका गांव जाने, सीजेपी वाले जाने, अपने ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जो कोई भी गवर्नमेंट का कर्मचारी वगैरह कोई इन्वॉल्व नहीं है। सीधी कहानी है वो किनकी है? ग्रामीण जो लोग बाग है वहाँ के, जिस गांव के हैं उनकी है। कुल मिलाकर अपन वापस आते हैं अपने विषय पे, इससे भटकना नहीं है अपने किसी बालक में। शिक्षा मंत्री है वो स्कूल शिक्षा विभाग का क्या होता है? हमेशा हेड होता है, अध्यक्ष, ठीक है ना। उसके बाद उनके काम करने वाले सचिव होते हैं, उनको बोलते हैं प्रमुख शासन सचिव। सचिवालय में प्रशासनिक जो मुखिया होता है वो। फिर रहेंगे आयुक्त। कौन रहेंगे? आयुक्त। अब बहुत बार अपन ये शब्द सुनते हैं ना कि आयुक्त होगा कुछ होगा, अपने कोई ज्यादा है जो लोड नहीं है। मेन अधिकारी है उसको यहाँ बोलेंगे क्या? अपन आयुक्त बोलेंगे, ठीक है। फिर अपने निदेशालय में बैठता है उसको क्या बोलते हैं अपन? निदेशक। आईएएस लेवल का व्यक्ति होता है, अधिकारी होता है। फिर संयुक्त निदेशक होता है जो संभाग स्तर पे, जॉइंट डायरेक्टर बोलते हैं, जेडी जेडी करते हैं। टीचर जो सेकंड ग्रेडर ये होते हैं ना, वो हमेशा इनके बारे में बात करते हैं, जेडी तो एब्सेंट है, जेडी आयोग है, जेडी का साइन ऐसे बोलते हैं। तो वो जेडी का मतलब जॉइंट डायरेक्टर, ठीक है, संयुक्त निदेशक। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, फिर अपने चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो जिला स्तर पे बैठता है उसको अपन बोलते हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। वहां भी अलग अलग है, अभी जैसे अपने एलिमेंट्री का अलग है, सेकेंडरी का अलग है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उसको अब आजकल सीबीओ बोलने लगे अपने, है ना। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो वहां पर है जो पदेन सदस्य उसमें प्रधानाध्यापक होता है उसको पीईओ कहा जाता है ना, PEEO कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। कुल मिला के वो भी क्या है? पंचायत का अधिकारी है। क्योंकि पंचायत क्षेत्र में जितने विद्यालय आते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। सारा कुछ वो सैलरी देने का काम हो चाहे वहाँ चेक करने का काम हो, सारा कुछ उसका होता है। तो ये अभी हमने जो इसका एक संगठन का वो स्ट्रक्चर देखा कि किस प्रकार से पद क्रम है जो वो आता है। तो सबसे पहले हमने बात की थी शिक्षा मंत्री होता है, उसके बाद उसका सचिव होता है, उसके बाद आयुक्त होता है, फिर होता है निदेशक। निदेशक के बाद अलग अलग 9 संभाग है, तो हर संभाग मुख्यालय पे होता है ज्वाइंट डायरेक्टर यानी संयुक्त निदेशक। फिर जिला स्तर है तो जिले का शिक्षा अधिकारी मुख्य रहेगा, वो मुख्य के अंडर में काम करने वाले एलिमेंट्री माध्यमिक वो अलग हो जाएंगे। फिर ब्लॉक लेवल पे कौन सा हो जाएगा? मुख्य ब्लॉक शिक्षक, सीबीओ जिसको बोलते हैं। और फिर पंचायत पे कौन हो जाएगा? पीईओ, ठीक है ना। क्लियर है क्या बात? बोलो रे। हाँ बढ़िया से क्लियर है एकदम। आगे बात करते हैं। राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। संकुल शब्द आया है, इसका मतलब समझना क्लस्टर, सारी चीजों को जहां पर अपन जो इंटीग्रेट कर सकते हैं। राज्य स्तरीय स्कूल शिक्षा के प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए 5 स्तर बनाए हैं। कितने स्तर बनाए हैं भाई? मैनेजमेंट करना है तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो अधिकारी हैं वो काम करेंगे। तो राज्य स्तर में हमने अभी जस्ट बात की थी कि उधर जयपुर बैठता होता आयुक्त है, और इधर निदेशालय में सचिव, सचिवालय में आयुक्त है, और निदेशालय में कौन है? निदेशक है। संभाग स्तर पे अभी बात की हमने, कौन बैठता है? जिला स्तर पे कौन बैठता है? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। खंड स्तर पर जिसको अपन ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक जैसे अपना कोटड़ी है वैसे, तो वहाँ मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। और पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिसको अभी हमने शॉर्ट में बात की थी क्या? पीईओ। राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा, और उसमें वो की वही बातें आएंगी वापस। पहले मंत्री जी हैं, फिर सचिव साहब हैं, फिर आयुक्त हैं। और इसमें जो संगठन में काम करने वाले संस्थान हैं उनका नाम थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है भाई। जैसे हमने बात की ना कि भाई इंडिया लेवल पे शिक्षा मंत्री, मतलब वो शिक्षा मंत्रालय है अलग से, उसमें फिर
एनसीईआरटी काम कर रही हैं, या और जो टीचर एजुकेशन के लिए न्यूपा काम कर रही है, सीबीएसई काम कर रही है। वैसे अपने यहाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो गई है। जैसे एक तो अपने यहाँ काम करता है RSERT, जैसे नेशनल लेवल पर एनसीईआरटी है, वैसे ही स्टेट लेवल पर RS, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्लियर है नहीं? अधिकारी जो मेन हेड होता है आईएएस होता है, आरएस को भी बना सकते हैं। फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, अभी जस्ट हमने बात की थी। कहाँ पर है ये मुख्यालय? बीकानेर में है, और मेन हेड होता है वो आईएएस अधिकारी होता है। आईएएस रैंक का दिया, आईएएस का मतलब समझ रहे हैं, जो वहाँ यूपीएससी क्रैक करके आता है उधर से। फिर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है, उसमें भी आईएएस अधिकारी है। स्कूल शिक्षा परिषद है, उसमें भी आईएएस अधिकारी काम करता है, मतलब बड़े स्तर पर जो आईएएस होते हैं, ऐसे ध्यान रखें ना। संभाग स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल, अब ये स्तर की बात कर रहा हूँ वापस से, किसकी? संभाग की बात कर रहे हैं। वर्तमान में अपने हैं जो 9 संभाग है, कितने हैं? अब कुछ कहेंगे कि हमने तो वहां तो 7 ही पढ़ रखा है, 7 ही है। यहाँ जो बात की जा रही है वो जो शिक्षा संभाग की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? अभी पिछला जो अपना रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, वन मंडल पूछा गया था, है ना? पूछा है ना ऐसा कुछ? हाँ, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पर भी वो संदर्भ है जो संवाद वाला, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें साथ है, उसकी बात नहीं कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? शिक्षा मंडल की बात कर रहा है, संभाग की बात कर रहा है। ठीक है। स्कूल एजुकेशन के अधिक संभाग स्तरीय शिक्षा संकुल स्थापित किए गए हैं सब जगह, और हेड होता है इसका संयुक्त निदेशक, जिसको अंग्रेजी में अभी हमने बहुत बार बात कर ली, याद भी रह जाएगा। क्या नाम दिया? जेडी। ठीक है ना, ज्वाइंट डायरेक्टर। क्लियर है ये? 9 शिक्षा संभाग हैं, वो ये नाम लिखे हुए हैं सारे के सारे, बढ़िया से याद कर लेना। ये बीकानेर और पाली है, 2013 में बने थे, उससे पहले के उसमें अजमेर है अपना, भिलौड़ा इसी में आता है क्या? चूरू है, जोधपुर है, कोटा, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, पाली और उदयपुर, लगभग वो के वही हैं जो संभाग हैं उधर प्रशासनिक व्यवस्था में, वही है। दो नाम अलग हैं, वो बताओ देखिए कौन कौन से हैं जो चूरू और पाली नहीं है, बाकी है। ये 2 जून 2013 याद रह जाएगा, बीकानेर और पाली है जो नए बने। द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों की, मतलब सेकंड ग्रेड जो टीचर होते हैं, जिसको अपन वरिष्ठ अध्यापक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वरिष्ठ अध्यापक। उनकी नियुक्ति है जो ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा की जाती है, जो संभाग स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। सेकंड ग्रेड अगर कोई टीचर लगता है तो उसका जो रिपोर्टिंग का वो सिस्टम रहता है पूरा का पूरा अपना अजमेर रहता है। समझ में आ गई ना बात? एनओसी वगैरह मिलती है तो कहाँ से मिलती है उसको? अजमेर से मिलती है। ज्वाइनिंग हो, ट्रांसफर वगैरह पूरे संभाग में नहीं भी हो सकता है, सारा कुछ। जिला स्तरीय, अब जिला स्तर में जो मुखिया तो कौन होता है? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है, सीडीओ जिसको अपन बोलते हैं। और पदेन है उसमें, जो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये काम करते हैं और बहुत अलग अलग संस्थान है जिले में, जिसमें मुख्यालय प्रारंभिक होता है, मुख्यालय माध्यमिक होता है। इसके अलावा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय, जो समसा में समन्वय करता है, मतलब दोनों स्कूलों का इंटीग्रेटेड है मामला, तो समन्वय वाला। और एक होता है डाइट का प्रिंसिपल। तो डाइट हर जिले में कितनी है? एक ही होती है। तो उसका जो हेड होता है वो भी किस रैंक का पदाधिकारी होता है? जिला शिक्षा अधिकारी रैंक का व्यक्ति होता है। ठीक है ना? अभी अशोक जी पारिक है जैसे अपने। तृतीय श्रेणी अध्यापक कार्मिकों का नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय होता है। अब ध्यान रखेंगे, सेकंड ग्रेड टीचर है उनको तो पोस्टिंग कौन दे रहा था? जेडी। ठीक है। और तृतीय श्रेणी यानी कि जो थर्ड ग्रेड टीचर है उनको कौन दे रहा है? बोलो। जिला शिक्षा अधिकारी। तो नियुक्ति अधिकारी दोनों के ध्यान रखने, तीनों के ध्यान रखने। फर्स्ट ग्रेड ये तो कौन है? निदेशक बीकानेर, निदेशालय से उनकी पोस्टिंग होती है। फिर सेकंड ग्रेड है उनकी अजमेर से, जेडी से। ठीक है। और थर्ड ग्रेड वाले हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी, उनका नियुक्ति का काम करेगा। अब बात करते हैं ब्लॉक स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकल्प। ये धीरे धीरे आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन। ये किस लेवल पे आ गए अपन? ब्लॉक लेवल पे आ गए, कोटड़ी आ गए, ऐसे समझ लो। सभी ब्लॉक स्तर पर पदेन ब्लॉक संदर्भ केंद्र सहयोगी, जिसको बीआरसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? बीआरसी बोलते हैं। ऐसे वो सेना वेना टाइप लग रहा है, लेकिन वो नहीं है। ये जो मतलब ब्लॉक लेवल का रिसोर्स पर्सन होता है उसके लिए है ब्लॉक संदर्भ केंद्र सहयोगी, जिसको अपन कहते हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मेन हेड होता है, जिसको अपन चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं। जो अधिकारी है जो किस रैंक का है? डीओ रैंक का है। ठीक है। समकक्ष पद का मतलब उनकी रैंक है जो बराबर रहती है। सीबीओ द्वारा खंड स्तर की शिक्षा व्यवस्था की जाती है, मतलब ब्लॉक का पूरा काम है जो कौन देखता है? सीबीओ देखता है। अब इसके सहयोग के लिए कौन कौन है जो काम करते हैं उसकी बात करते हैं। एसीबीओ होता है। एसीबीओ 2 लगाए जाते हैं हर ब्लॉक पे। अभी जैसे अपने कल्पना कुर्मी मैडम लगे हुए हैं एक, कौन से मैडम? मैं तो कोटड़ी की तो बता सकता हूँ ना, तो कोटड़ी की बात कर रहे हैं अपन।
और एक शहरी क्षेत्र में होते हैं उनको अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर बोला जाता है। शहरी क्षेत्र में UCEEO नाम है ये यहाँ यू से याद रह जाएगा। यू का मतलब अर्बन, शहरी क्षेत्र में थोड़ा सिस्टम अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग होता है। फिर संदर्भ व्यक्ति होता है जिसको RP बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? RP बोलते हैं, रिसोर्स पर्सन, संदर्भ व्यक्ति। जो व्याख्याता रैंक का होता है, किसी को भी लगा देते हैं, अभी जैसे अपने जमुनालाल जी उनको लगा रखा है ना। यहाँ 4 भुजा खाद बीज का है, एक दुकान है उधर, अगर गए हो उधर तो उसके हेड मतलब वो एग्रीकल्चर में ही है, लेकिन थोड़ा सेटलमेंट आ गया तो बढ़िया। फिर इनकी मदद करने के लिए हर पंचायत पे कौन होता है? PO होता है। और संदर्भ व्यक्ति CWSN के लिए अलग से होता है, जो सेकंड ग्रेड टीचर होता है। ठीक है ना, CWSN समझिए, उनके लिए अलग से टीचर होते हैं, विशेष शिक्षा से जो BSCC करके आए होते हैं वो। पंचायत स्तर पर स्कूल शिक्षा संकुल की बात करते हैं। अब ये पंचायत लेवल पे आ गए। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिसका अंग्रेजी नाम है शॉर्ट में क्या? PEO, है ना। पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ऑफिसर लिखा हुआ, ऑफिसर पढ़ लेना। शहरी स्तर है अगर तो वहां शहर संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होता है, UCEEO। ठीक है ना, याद रह जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। क्लस्टर शब्द है, उसका मतलब अभी हिंदी में क्या पढ़ना अपने को? संकुल पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हमने जो सारे स्तर बात कर ली, निदेशालय से लेकर संभाग स्तर की बात कर ली, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, और पंचायत में भी आ गए। पंचायत में कौन है, हेड रहेगा, क्या काम रहेगा। और पद है जो थोड़े थोड़े से अपने को ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि ये तो अपन एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गए तो बाद में जिंदगी भर ही ये काम रहेगा। और जिंदगी भर क्यों रहेगा? क्योंकि रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर भी पेंशन तो मिलेगी, तो वो भी तो विभाग ही देगा पेंशन भी। तो कुल मिलाकर कहानी जिंदगी भर की है, तो अपने को याद होने चाहिए कौन से लेवल पर कौन से पद वगैरह क्या है सिस्टम। आगे बात करते हैं अपन। राजस्थान में बहुत सारी अकादमियां हैं। अकादमियां समझते ही है? अकादमी का मतलब क्या होता है बोलो? ये सुपर हिट जवाब है, और मैंने जो यही तरीका बना लिया, मैं भी बहुत बार ये जवाब देता हूँ तो सब समझ गए कि भाई अपने को भी यही जवाब देना चाहिए। अपने राजस्थान में बहुत सारी फेमस एकेडमी है जहां से जीके में प्रश्न भी आते हैं, और हमने पत्रिकाएं वगैरह भी जैसे कुछ पढ़ भी रखा है क्या नहीं है। तो वो एजुकेशन से रिलेटेड है, उनके नाम यहाँ पर है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं पर 2 मिनट की 1 मिनट की बात है। तो जैसे पहला है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, बहुत बढ़िया पत्रिका निकलती है इनकी। किस नाम से निकलती है? अब कुछ को जागती ज्योत याद आ रहा होगा, तो वो तो यहाँ से निकलती है। जागती ज्योत, जागती ज्योत है वो तो निकालता है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की। मधुमती, पक्की बात है? पक्की हो तो बोलो, नहीं तो फिर कच्ची कच्ची बात नहीं करनी। पक्की है? बहुत बढ़िया। राजस्थान संस्कृत अकादमी, स्वर मंगला, नाम सुना? स्वर मंगला इनकी है। और ये अभी जागती ज्योत की बात करी ली हमने। पंजाबी भाषा वाले भी तो निकालते होंगे कुछ है, कालीबंगा कुछ ऐसे, मतलब पंजाबी शब्द अपने तो वो इतना बड़ा बस। उर्दू अकादमी वाले, इनका भी तो है एक। उर्दू, उर्दू की नहीं, नहीं नहीं, थोड़ा अलग ही नाम है, अभी बता दूंगा मैं। राजस्थान विधि अकादमी है, और एक ब्रज है जहां पर ब्रज सतुदल के नाम से शायद पत्रिका निकलती है ना। कुल मिलाकर यहाँ ये जो विषय है आ गया बीच में, तो अपन बात कर लेते हैं। भाषाई जो एजुकेशन वगैरह है उस पर रिसर्च का अलग से एकेडमी काम करती है, तो वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे राजस्थान पूरे लेवल का काम उदयपुर में साहित्य के लिए 58 में स्थापित है। संस्कृत के लिए अलग से जयपुर में है, 80 में, 80 से काम कर रही है। और राजस्थानी भाषा पे बढ़िया काम जो है वो 85 से बीकानेर में हो रहा है। पंजाबी का गंगानगर साइड में पंजाबी ज्यादा रहते हैं, तो इसी कारण से वहां पर है। उर्दू अकादमी है, ध्यान रख लेना, जयपुर में है। विधि अकादमी भी कहाँ पर है? जयपुर में है। ब्रज भाषा अकादमी है, वो कहाँ पर है? जयपुर में है। तो अकादमी ध्यान रखनी कुल मिलाकर की कौन सी कहाँ पर है ना। एक आध थोड़ा सा ये पत्रिकाओं के नाम में किसी को जो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए, तो थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, क्या बोलो? हाँ, एक दो है इंपॉर्टेंट, जैसे एक तो जागती जोत सबको बहुत बढ़िया से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मधुमती सबको पता ही है, पक्की याद हो गई वैसे ही। स्वरमंगला की बात हुई अभी की थी हमने। उर्दू वालों की है नकलिस्तान, क्या है? नकलिस्तान, नकलिस्तान भी पता होना चाहिए। इनकी है बोलो? उर्दू। और नकलिस्तान किसको बोलते हैं? अपने जैसलमेर में है एक मूल सागर, उसको नकलिस्तान कहा जाता है।
यानी कि रेगिस्तान के बीच में कोई ऐसी जगह जहां हरी भरी हो और पानी हो, उसको नकलिस्तान बोला जाता है। याद रह जाएगा। बाकी ब्रज सतदल याद रह जाएगा। और सिंधी अकादमी का नाम इसमें नहीं आया, तुम्हें बार बार रिहान याद आ रहा है, वो उसकी है। आगे बात कर रहे हैं अपन 9 जो शिक्षा मंडल है उनके बारे में, भाई कौन कौन सा जिला है जो किसमें आता है ये। तो हम बात कर रहे हैं जयपुर में आता है, जयपुर खुद, अलवर और दौसा। जोधपुर में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर आ जाएगा। खुद तो ही है, जैसलमेर बाड़मेर इसमें है। चूरू में है जो तीनों ही, वही शेखावटी जिंदाबाद हो गया। और कोटा वाला भूल ही नहीं सकता कोई चाहे तभी, है ना। फिर उदयपुर में सबसे ज्यादा जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर। बोलो। हाँ बिल्कुल। हाँ, चलो ध्यान दो याद। क्या बात कर रहे थे अपन? दिनेश कहाँ उलझ गया था? वाह में। फिर वाह वाह हुई नहीं हुई तुम्हारी? बढ़िया, रेडी काम। ओके, आगे ध्यान दो। हम आगे अजमेर। अजमेर में अपना भीलवाड़ा है, इसके अलावा नागौर और टोंक है। फिर भरतपुर है, भरतपुर में भरतपुर का पड़ोसी धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर आ जाएगा। पाली में सिरोही, जालौर। बीकानेर में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और खुद बीकानेर। तो ये अपने कितने मंडल हो गए? 9। हम बात करते हैं ना अभी जेडी की, जो ज्वाइंट डायरेक्टर की, तो ये जेडी है जो यहाँ, ये मुख्यालय है उनका। और ये जो दूसरे जिले हैं, जैसे मान लो भरतपुर है, उसके पास ही धौलपुर है, तो धौलपुर का जो सेकंड ग्रेड टीचर है वो भी रिपोर्ट करने के लिए जेडी कार्यालय कहाँ जाएगा? भरतपुर। क्लियर हो गई ना बात? ये मतलब थोड़ा समझ में आना चाहिए कि है क्या। सेकंड ग्रेड टीचर बनोगे बाई चांस, तो पोस्टिंग ऑर्डर कहाँ से होंगे? अपने बिलोड़ा वालों के, अजमेर से होंगे। बस, यही तो बात समझनी। अब अपने शिक्षा विभाग में जो संस्थाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। प्रारंभिक शिक्षा विभागीय संस्थाएं और माध्यमिक शिक्षा विभागीय। अब प्रारंभिक में वही लगभग मिलते जुलते से नाम है, जैसे निदेशालय सेम होगा, यहाँ प्रारंभिक है, वहां क्या हो जाएगा? माध्यमिक हो जाएगा। निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो, साक्षरता एवं सतत शिक्षा के लिए अलग से है और मुख्यालय इसका अलग जगह है। कहाँ है बोलो? बहुत बार क्या निदेशालय शब्द को हमने देखा और अपने दिमाग में आ जाता है क्या? बीकानेर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साक्षरता की अगर बात कर रहा है, इसका मतलब कहाँ पर है? जयपुर में। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, या जो अपने बीएसटीसी के एग्जाम वगैरह करवाता है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर में है। एसटीसी के एग्जाम में जब भी मार्कशीट मिलेगी तो उसके ऊपर ही ऊपर रेटिंग पढ़ना, ये मिलेगी। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर। और जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, सारा कुछ है, मार्कशीट वगैरह क्रॉस चेक होती है, वो सब कुछ ये देखते हैं। फिर अपने डाइट है, उसको बोलते हैं अपन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। हाँ, अंग्रेजी में बोलो देखे फुल फॉर्म। डाइट में पढ़ता है ये, क्या नाम, लक्ष्मण ये बताएगा, बोलो देखे। रिसर्च नहीं है। हाँ, राजस्थान में कितनी डाइट है बोलो? अपन तो डाइट का मतलब, ये आज रोटियां कितनी चेपती हैं। चेपना ही बोलते हैं, क्या बोलते हो? हैं? ज्यादा खाता उसके लिए आता है ये सब। ओके, आगे ध्यान दो। राजकीय संस्थाएं जो कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित? माध्यमिक, तो निदेशालय हो गया। फिर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है, ये ध्यान रखना, बीकानेर और अजमेर में है ये। राजकीय संग्रहालय, क्या बात है। राजकीय शारीरिक शिक्षा, एक ही कॉलेज है इसके लिए, अपना जोधपुर में है, ठीक है, जहां पर बीपीएड करते हैं। क्या करते हैं? बीपीएड। बीपीएड नाम सुना होगा, जो भी खेल में बहुत होशियार होते हैं उनके लिए बीपीएड होता है। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय है, ये अपने जो भी कॉलेज है वो बीएड कॉलेज वगैरह। और एक स्पोर्ट्स स्कूल है अपना, कहाँ पर है? बीकानेर में है, ठीक है। अपने यहाँ खटवाड़ा से जो गेनाराम चौधरी, नाम सुना हो तो, नेशनल खिलाड़ी है खो खो का, अपने कोचिंग में भी आया था पहले पढ़ने। स्वायत्त शासी, अब जो ऑटोनोमस है उनके भी नाम थोड़े से अपन देख लेते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये तो कहाँ पर है? अजमेर में है।
इसका काम है 10वीं 12वीं की परीक्षाएं वगैरह करवाना। वो जो संस्कृत शिक्षा विभाग में भी जो प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय हैं वो और क्या क्या काम करवाते हैं, खोज परीक्षा भी यही करवाते हैं। और भी कुछ काम करते हैं क्या? पत्रिकाएं वगैरह भी पब्लिश होती हैं इनकी, है ना? पत्रिकाएं निकलती हैं क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की? पिन ड्रॉप साइलेंस। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर, इसको याद रखना है, लेटेस्ट है ना, 2009 से काम कर रहा है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, 2005 से काम कर रहा है। और ये 10वीं 12वीं का जो एग्जाम है अपन ओपन अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन, हमने इस पर खूब चर्चा की थी, 1996 में बनाता है और खूब सारी योजनाएं लड़कियों के लिए चलाता है, जिसमें हमने पुरस्कारों की बात की थी, खूब सारे पुरस्कार देता है। और एक है भारत स्काउट एवं गाइड, ये भी पूरा स्कूलों में बहुत जगह देखा हो। कौन कौन है जो मतलब स्कूल लेवल पे स्काउट गाइड में थे? था जो भी। कोमल बस एक ही, और एक में है, देव की भी थी। तो वहाँ केगा खेड़ा में है क्या स्काउट वगैरह का? अभी कौन है इंचार्ज? इन्हें, ठीक बात। तो कैसा क्या है उसमें? ठीक है ना? जोरदार ही है काम। और एसटीसी में सबने जो ये कैंप किया होगा, कितने कितने दिन का? 7 दिन। हाँ, एक इसको कोमल को पूछ लेते हैं ना, पूरी दुनिया में स्काउट गाइड का संस्थापक कौन है? देव की बता देगी। पावेल है ना? नहीं है ध्यान में? तो ऐसे कभी वो बताते नहीं, बातचीत नहीं की कभी ऐसे ये तुम इसमें हो तो इसके विभाग में कौन क्या है? वैसे भी ये सब कैंप किए हुए हैं, इनको सबको पता होना चाहिए था। दुनिया में कौन है हेड, कौन है इसका संस्थापक, कौन है? हमारे हेड से क्या लेना देना? हमें दिनेश जी का नाम पता है, बस खूब है। चलो, जहाँ कैंप किया था कौन कौन है जो स्काउट कैंप में 7 दिन तक रहे थे? तो वहां सीईओ होंगे, सीईओ के नाम बता दो जो थे उस कैंप के दौरान, सीईओ कौन थे? मैं 2010-11 में मैंने कैंप किया था, 11-12 में, है ना? 11-12 में कैंप किया था। उस समय जो सीईओ थे और दो हमारे ट्रेनर मैडम और सर थे, एक मैडम थे एक सर थे, उन तीनों के अभी संपर्क में, मतलब वो फोन नंबर वगैरह है, कभी मैं जब भी उधर जाता हूँ या जो भी है, या वो भी लौट आते हैं तो। अब आजकल क्या ट्रेनिंग है जो फॉर्मेलिटी होने लग गई है, बहुत ज्यादा लोड लेते नहीं है अपन। चलो अपने आगे ध्यान दो, वापस स्काउट गाइड के नाम पे ही अपन है जो बहुत आगे चले गए हैं। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, अभी इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करनी है। स्थापना हुई थी इसकी कब? 1950 में, 50 ध्यान रह जाएगा। और इसको अलग अलग किया गया था 1997 में, हालांकि कुछ ही समय बाद है जो वापस इंटीग्रेटेड भी हो गया। मतलब प्रारंभिक को अलग कर दिया, माध्यमिक को अलग कर दिया। कब किया था? जनवरी 97 में, ठीक है। अब ये जनवरी 98 से 1 जनवरी 1998 से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था, कौन सा? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। 2 अक्टूबर 2010 से प्रारंभिक शिक्षा है जो पंचायती राज को दी गई। बहुत जगह अपन पढ़ेंगे तो यहाँ, अभी हमने 1959 पढ़ा था वहां पर कि भाई ये तो सीधा उसको दे दिया गया था, है ना? और बीच में जो बहुत बार की इंटीग्रेटेड नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, फिर वापस अलग होना चाहिए, 2018 में वापस क्या कर दिया, सबको एक कर दिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय सेम ही कहानी है, उसी तारीख से अलग से काम कर रहे हैं। पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं जो अपना कौन सा एग्जाम वगैरह करवाता है, बोलो? बीएसटीसी का काम करता है। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो बीकानेर में है। मुखिया कौन होता है? तो पंजीयक, रजिस्ट्रार जो होता है, उपनिदेशक यानी ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। समझ में आ गई ना बात ये? काम क्या है इसका? तो 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षाएं और डीएलएड की परीक्षाओं का आयोजन। वैसे ही जो 5वीं 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हैं, इनका काम है जो डाइट देखती है, डाइट को भी तो कहीं से कोई सपोर्ट मिलता होगा, तो ये सपोर्ट करता है। इसका जो सबसे मेन काम है वो है ये, जिसको अपन बीएसटीसी कह रहे हैं, उसी को आजकल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोल देते हैं, डीएलएड बोल। ये पूरा काम इसका है। मान्यता वगैरह से संबंधित हो, चाहे अपने भी एसटीसी कॉलेज यहाँ फिरोजपुर में लेने के लिए खूब प्रयास किए थे, तो यहाँ के पंजीयक वगैरह से भी संपर्क किया था। और फिर जानकारी, ऐसे भी जानकारी मिलेगी, पैसे बहुत चाहिए, लाखों रुपए, तो अधिकारी तो करते ही हैं अपना काम, है तो करते ही हैं। बाकी एक सोएपुर में होना चाहिए क्या एसटीसी का कॉलेज? होना ही चाहिए। हाँ, बैठ जाओ इधर। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान,
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? IASE, बोलो। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। अब एडवांस है इसी कारण इसका नाम है यहाँ क्या हो गया? उच्च। स्थापना तो 40 में हो गई थी और इसको उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में हम 1988 से जानते हैं। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, बीकानेर अजमेर का नाम आ रहा है तो मुख्यालय दो है, एक तो है बीकानेर में, एक है कहाँ? अजमेर में। पहले कौन सा बना था तो बीकानेर, और बाद में कौन सा बना था तो अजमेर। दोनों में 40 है तो इसमें 41 है, इसमें 88 है तो इसमें 89। मतलब जैसे ही बीकानेर वाले को यस किया तो अजमेर वाले हैं जो आगे कि भाई हमारा तो अगले साल उनको भी यस कर। ठीक है ना, ध्यान रह जाएगा, वैसे बहुत मुश्किल नहीं है। और इस ये प्रोसेस में वैसे तो दो लिखे हैं, देखो, दर्जा और स्थापना। तो स्थापना का मतलब ये है कि शिक्षण संस्थान के रूप में वो पहले से काम करा 40 से, बाद में धीरे धीरे इसमें चीजें जोड़ते 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 फिर अपन है जो 1989 में जाके हमने उसको जो क्या नाम दिया? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। ठीक है ना। मुखिया कौन होता है तो प्रिंसिपल होता है, वो JD रैंक का होता है इसका। ठीक है, जूनियर नहीं, ज्वाइंट। हाँ। काम क्या है तो बीएड और एमएड का। अभी एमएड तो खत्म कर दिया सरकार ने, तो ये तो हट गई, तो ये काम कर रहा है इसके ऊपर बीएड और एड। ऐसे ऐसे होगा क्या? कोई बात नहीं, अपने कुल मिलाकर ध्यान होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना, बैचलर इन एजुकेशन यही है। सेवा पूर्व, सेवा पूर्व का मतलब क्या होगा? नौकरी नहीं लगा है उससे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो व्याख्याता प्राचार्य आदि को प्रशिक्षण। जो सेवारत हैं उनको भी ट्रेनिंग का काम करता है। ट्रेनिंग देते हैं किन किन को? प्रिंसिपल को और जो लेक्चरर होते हैं उनको। ठीक है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, अभी जस्ट हमने बात की थी, 30 मार्च 1995 में शिक्षा संकुल जयपुर में इसका कार्यालय है। मुखिया होता है कौन? मुख्यमंत्री। हम कुछ लोग मुख्यमंत्री कहाँ से आ गया, तो भाई पैसे देने का मामला जहां भी होता है ना, तो फिर कौन आ जाता है? मुख्यमंत्री आ जाता है। काम है प्रतिभाशाली बालिकाओं को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, आर्थिक सहायता, बालिकाओं का 100% नामांकन, और जो इनरोलमेंट रेशियो है वो प्रॉपर जाना चाहिए, सारी लड़कियां जो पढ़े बढ़िया से, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। भारत स्काउट एंड गाइड 7 नवंबर 1950। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और प्रेरित है, ये नाम आ गया देखो, पोवेल का नाम आया ना। क्या नाम है? बेडन पोवेल। 1907 में बॉय स्काउट की शुरुआत इन्होंने की थी, बाद में धीरे धीरे डेवलप होकर पूरी दुनिया में फैला है। तो ये हेड है, इसका संस्थापक है, ध्यान रखना। भारत भी आए थे एक दो बार ये। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और बहुत बार है ना। सत्यनारायण जी साहब का फोन आ रहा है। हाँ भाई, हाँ। हाँ भाई साहब, 4:30। हाँ हाँ हाँ, बीच में 15-20 मिनट, 15 मिनट को ब्रेक है। अरे ध्यान दो इधर, कहाँ आ गए थे पर? नहीं नहीं, इसमें नहीं आए, अभी यही अटके हुए हैं। देखो, पूरी दुनिया में स्थापना कब हुई थी इसकी? 1907 में हुई थी, ठीक है ना। RSS की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। हाँ, कभी पढ़ा होगा ना इसमें, 1925 में हुई थी। अभी तो 25 में जो मेरे मन में, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मतलब मैं जाने क्यों ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो उनके जो संस्थापक है RSS के, उनके दिमाग में इनका भी असर रहा होगा, क्योंकि सेम डिट्टो कॉपी इनके काम है। इसको सरकारी कर दिया है, वो सरकारी नहीं है, बस इतना सा अंतर है। इसके अलावा बाकी मतलब 100% तक अपन कह सकते हैं कि सारा कुछ है। ये वो RSS का काम है जो वो किसी मतलब रिलीजियस हो गया थोड़ा सा, मतलब धर्म विशेष के सपोर्ट के लिए या प्रोटेक्शन के लिए है, और इनका वो सरकारी आम जो भी दुनियादारी है पूरी उसके लिए। अप्रत्यक्ष रूप से इनका जो वहाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलती है, स्वाभाविक सी बात है। ये तो ये अपन देखते हैं ना, कहीं ना कहीं उसी से फिर अपन जो थोड़ा उनमें अपडेट करके और अपने हिसाब से चलाते हैं सिस्टम। बाकी स्काउट में जो रहे हैं उनको तो अभी कैंप किया ना सबने, सेम कैंप है जो इधर भी लगता है। RSS में भी कैंपों का ही काम है पूरा। 3 दिन का कैंप लगेगा, फिर 7 दिन का कैंप लगेगा, 20 दिन का कैंप लगेगा, 30 दिन का कैंप लगेगा, ऐसे। और जो गतिविधियां इसमें होती है, स्काउट में क्या करवाते हैं? खिलाते हैं, वही खाना बनाओ, मस्त रहो, और ऐसे अलग अलग टाइप की चीजें सिखाते हैं। वन भ्रमण होता है, सारा कुछ स्काउट में होता है, वही सेम काम उधर भी होता है। काफी कुछ है जो सिमिलरिटी है इसमें।
प्रेरणा मिली होगी, ऐसा मतलब वो फिक्स तो नहीं है, कहीं भी मैंने डॉक्यूमेंट में नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे को अनुमान लग रहा है ऐसा कि भाई ये हो सकता है। अब बात करते हैं अपन राजस्थान शैक्षिक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको अपन बोलते हैं RSERT। RSERT बोलो एक बार अंग्रेजी बोलो। नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिसर्च करेंगे और ट्रेनिंग देंगे, ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माता कौन है बताओ, सांगा से के 11 नवंबर 1978, 11/11/78, क्या याद रखेंगे, 11/11/78, 1978 में स्थापना हुई थी। उस समय नाम अलग था इसका, स्टेट मतलब RS नहीं था, केवल स्टेट ही था, और फिर ये वापस जो ERT आगे तो वो का वही सेम ही है। इसको जो RSERT नाम दिया गया है ना, वो नाम दिया गया था 14 अगस्त 2018 को, याद रह जाएगा। 8 अगस्त 2018 को भी कुछ पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो, समसा पढ़ा था क्या, समसा पढ़ा था, दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, और उसी के थोड़े दिनों बाद जिसका नया नाम RSERT हो गया। ऑटोनोमस है कि ये ध्यान रख लेना। मुखिया कौन होता है तो इसका एक निदेशक होता है जो IAS RS रैंक का अधिकारी होता है, मतलब IAS या RS अधिकारी को बनाते हैं। और इसके अंतर्गत 6 प्रभाग हैं। प्रभाग का मतलब हो गया अलग अलग भाग हैं जो मिला के इसको बनाते हैं। भागों के नाम है, थोड़ा ध्यान रख लेना, माइंड में पढ़ लिया तो हमने तो इसका उपयोग भी बढ़िया कर लिया है। कितने प्रभाग है बोलो, पहला है पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग। ये प्रभाग क्या काम करता होगा तो सिलेबस वगैरह बनाने का ये काम करता होगा। फिर दूसरा है शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान और नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग। ये क्या काम करता होगा, वही है सर्वे वगैरह करवाना, जो भी रिसर्च वगैरह पॉलिसी वगैरह के परिप्रेक्ष्य में काम करना। फिर तीसरा है शिक्षक शिक्षा प्रभाग, मतलब जो अपने जो B.Ed SCC इनसे रिलेटेड है या जो ट्रेंड काम कर रहे हैं उन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देनी, उससे रिलेटेड बात हो गई। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवा प्रभाग, जैसे कोरोना के समय में अपने अपन पढ़ते हैं ना कि बहुत सारे वो वीडियो वगैरह अलग अलग योजनाएं चलाई, कैसे न कैसे इनको पढ़ाना, वीडियो वगैरह तैयार करवाए, क्लासें तैयार करवाई, ये सारा काम भी इसी का लक्ष्य विभाग है। सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय प्रभाग, एक प्रभाग कौन सा है बोलो, सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग। पढ़ाई में ऐसी क्या चीजें हम इन्वॉल्व करें जिससे बालक का क्या कैसा विकास हो, सर्वांगीण हो। सामाजिक रूप से न्याय का मतलब किसी प्रकार का बालकों में भेदभाव का ऐसा समस्या नहीं है वो। फिर लास्ट है प्रशासनिक एवं एकेडमिक आयोजन प्रबंधन एवं वित्त प्रभाग। भाई सारा काम है ना वो चलता है किससे, पैसे से। तो पैसे के लिए अलग से विभाग है, सैलरी देनी है, किताबें कुछ बनवा रहे हैं तो वो जो भी भुगतान करना है, कैमरा वैमरा ले रहा है रिकॉर्ड बना मतलब क्लासे रिकॉर्ड करने के लिए तो उसको भुगतान, उसका अलग से विभाग है, ठीक है ना। तो 6 विभाग अपने को याद रखने हैं। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएगा कि निम्न में से RSERT का प्रभाग नहीं है, तो वहां क्या वो महिला अधिकारिता ऐसा कुछ शब्द दे देगा जिससे अपने को ऐसा लगेगा कि ये तो होगा यार, है ना। तो नाम पक्के याद रखने अपने को। पहला कौन सा बोलो, पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण और मूल्यांकन, ठीक है। दूसरा कौन सा है, नीति परिप्रेक्ष्य। तीसरा कौन सा है, शिक्षक शिक्षा प्रभाव। चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, सामाजिक न्याय को ध्यान रख लेना, सर्वांगीण विकास के साथ है। और प्रशासनिक एवं अकादमिक आयोजना प्रबंधन एवं वित्त, यानी प्रशासन है पूरा, अलग से विभाग दे रखा है उसके। अब बात करते हैं मुख्य भूमिका या कार्य की, कि RSERT है उसका काम क्या है। तो काम क्या है वो लगभग नाम से स्पष्ट है, अपन बात कर लेते हैं। विद्यालय शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च। अभी जो प्रभाग है ना उसमें जितने जितने नाम है वो सारा काम करेगा। तो पहला हो गया जैसे टीचर की एजुकेशन के लिए विद्यालय शिक्षा है, और प्लानिंग वगैरह है, एजुकेशन है उसका, मूल्यांकन वगैरह है उसके लिए सबसे मेन जो एकेडमिक संस्था है वो यही है। RT 2009 की धारा 29, ये याद रखना है। पाठ्यक्रम जो पाठ्यचर्या तैयार तैयार करने संबंधित जो इनको गाइड किया गया है वो जो कौन सी धारा में किया गया है, 29 में किया है। 28 में तो लिखा हुआ है कि कोई टीचर है जो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, और उसके संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है कि भाई कोचिंग भी नहीं पढ़ा सकता। कोचिंग पढ़ा सकता है, अपने स्कूल में जिसमें वो पढ़ाता है उन बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब क्या है, जिन बच्चों को आपको टाइम मिल रहा है स्कूल में पढ़ा सकते हो आप, उनको अगर पैसे लेके पढ़ा रहे हो तो सरासर गलत बात हो गई, वो काम नहीं कर सकता। बाकी उनके अलावा तो अगर उसमें नॉलेज है तो और पढ़ाएगा, स्वाभाविक सी बात है।
पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक का पाठ्यक्रम, पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक का पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें एवं सह शैक्षिक सामग्री का विकास करना। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो पाठ्य सामग्री है ना उसको जैसे तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद छापने का काम अलग है, उसके लिए जो कौन सा है बोलो, चालान डूंगरी में ऑफिस है जिसका, पाठ्य पुस्तक मंडल, टेक्स्ट बुक बोर्ड बोलते हैं जिसको अपन, राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड, ऐसे लिख दो टीबीबी। आरएसटीबी है ना, आरएसटीबी पाठ्य पुस्तक बोर्ड, इसका ही भारी काम है, 42 मेंबर होते हैं और बहुत सारा लफड़ा है, आगे पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में बात करेंगे। तो ये आरएसटीबी है, ये तो क्या करता है बोलो, किताब को छाप के और स्कूल में भेजने का काम करता है, उस किताब में क्या छपेगा क्या लिखा हुआ रहेगा ये काम है जो आरएससीआरटी करता है। समझ में आ गई बात, ये सेवाकालीन प्रशिक्षण व शोध कार्य करना, सेवाकालीन और सेवा पूर्व दोनों में अंतर बताओ, कन्हैया बता रहा सुन लो, हाँ बोलो, सेवाकालीन और सेवा पूर्व का मतलब क्या समझ में आया तुम्हें? हाँ सही बताया, बिल्कुल सही बताया। सेवा पूर्व तो आप जब सेवा में नहीं आए उससे पूर्व, और सेवाकालीन का मतलब आप सेवा में हो और आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो सेवाकालीन, ठीक है। सेवाकालीन का मतलब नौकरी लगने के बाद जो भी काल है ना वो कौन सा काल है, सेवा काल है। और अभी जितने भी ये बैठे हुए हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई एसटीसी फर्स्ट ईयर में कोई सेकंड ईयर में, वो कौन सा है, सेवा पूर्व है, अभी नौकरी में नहीं गए तो सेवा पूर्व है। एनसीईआरटी और एनआईईपीए के साथ समन्वय करना, ये जरूरी है क्या बोलो? तो वो जो भी गाइडलाइन जारी करते हैं तो यहाँ की जो भी स्कूलें वगैरह जो भी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम ये करता है। राज्य स्तर पर मूल्यांकन का काम इनका है। डाइट को शैक्षिक सलाह देना और डाइट का कैलेंडर जारी करना, एक प्रश्न आया गया पहले शायद तक, डाइट का कैलेंडर कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, आरएससीआरटी करता है, ठीक है। और शैक्षिक सलाह देना का मतलब क्या है, भाई तुम्हारे वहाँ पिछड़ा है तो थोड़ा ये काम करो वो करो जो भी है। ऐसा ही क्यूई 1 से 5 तक के लिए जो चल रहा है उसको भी सारा कुछ मैनेज यही करता है, एकेडमी काम यही देखता है। पीएम ई विद्या चैनल पर 24 घंटे 7 ही दिन है जो निःशुल्क शैक्षिक सामग्री का प्रसारण करना। और नेप 2020 के तहत स्कूल रेडीनेस कार्य शुरू करना, ये स्कूल रेडीनेस पढ़ा था क्या हमने भाई, शुरू के महीने पर बच्चों को जो तैयार करते हैं, ऐसे नॉर्मल बातें कहानियां कविताएं रेडी करते हैं उनको। राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एससीएफ जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है वो भी कौन तैयार करता है, आरएससीआरटी करता है, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी दृश्य श्रव्य संसाधनों का उपयोग वगैरह को बढ़ावा देना, ये काम भी करेगा, डेवलप करने का काम भी करेगा। दीक्षा राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, इनके लिए सारा का सारा जो ई कंटेंट है वो तैयार करना। और इनको जो उच्च अध्ययन संस्थान है, टीचर के लिए है, डाइट वगैरह है, इनको सबको एडवाइस देते हैं ये। डीएलएड का पाठ्यक्रम निर्माण, एसटीसी का जो सिलेबस है वो भी कौन निर्माण करता है, ये करते हैं। और अभी एसटीसी का सिलेबस अगर देखोगे ना तो अपना बहुत सालों पहले का ही सिलेबस अभी चल रहा है, एक बार कर दिया निर्माण उसके बाद इनको याद ही नहीं आती कि भाई इसमें कुछ नए बदलाव हो गए तो और ऐड करें। जैसे वर्तमान में अगर मान लो अपने दिनेश को बना दिया इसका आरएससीआरटी का अध्यक्ष निदेशक, मतलब जो भी निदेशक है ना, तो तुम क्या बदलाव करो, दो बदलाव बताने हैं वर्तमान में जो एसटीसी का सिलेबस है उसमें क्या चीजें बदल दोगे कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि एसटीसी कर रहा है तो इसको पता है सिलेबस का, तो बताओ देंगे क्या। हाँ पता चले, पता तो वैसे ही चल जाएगा, वो तो रीट का तो इधर पढ़ेंगे तो चल जाएगा ना। मेरे प्रश्न को नहीं समझा तुमने, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये सिलेबस लगभग 20-30 साल पहले जो बढ़ गया था उसी समय का अभी भी वही चल रहा है, इस सिलेबस में क्या बदलाव करेंगे ये पूछता हूँ, क्या चीजें जोड़ेंगे, जैसे अभी एआई आ गया तो भाई शिक्षक है वो एआई का कैसे बढ़िया उपयोग करें, ये भी तो हो सकता है, ये जोड़ सकते हैं अपन, टेक्नोलॉजी का उपयोग है उसको बढ़ा सकते हैं। हालांकि एक प्रभागी काम करता है, सूचना प्रौद्योगिकी अलग से सिस्टम है उसका, एक ये हो सकता है। चलो क्या सिलेबस में से हटाओगे जो बता दो यार, नेगेटिव पॉइंट अपन बहुत बढ़िया बता सकते हैं। ये जितना पाठ्यक्रम है उसमें से क्या है जो तुम्हें लगता है कि ये हटा देना चाहिए,
कोई सब्जेक्ट भी हो, एक नाम याद आ रहा हो, एचटीसी के अंदर से हटा दें, ऐसा कुछ हो तो। मैं, नाम ही याद नहीं आ रहा, हटाओगे? नाम याद आ जाए तो हटा सकते हैं। एचटीसी में देखो कोई लोड नहीं लेते हैं। अभी रीडदार या अपनी जो पढ़ी हुई चीजें हैं उससे रिलेटेड कोई प्रश्न होता था, आराम से जवाब दे देते, सभी जवाब दे देते। उसके पाठ्यक्रम में कोई ज्यादा लोड लेते ही नहीं है अपन, तो आए नहीं। अभी अपन थोड़ा बीच में ब्रेक ले लेते हैं। अभी हमने जो कंप्लीट पढ़ लिया, किसको बोलो? हाँ, वहां तक का कंप्लीट है। आगे अपन डाइट से आगे जो भी है उसको